कानपुर में कॉल सेंटर से लगाया जा रहा था अमेरिकी लोगों को चूना। $9 लाख के ट्रांजैक्शन के मिले बैंक स्टेटमेंट से प्रमाण। खुद वायरस भेजकर हेल्प करने के नाम पर कर लेते थे डाटा हैक। मामला कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र का है। काकादेव में करीब 1 साल से चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर से अब तक 12,000 लोगों को ठग चुके हैं। शहर की क्राइम ब्रांच को जब इसकी सूचना मिली, मैनेजर समेत 4 लोगों को क्राइम ब्रांच काकादेव ने पुलिस ने पकड़ा। नोएडा के मास्टरमाइंड ने पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है। साइबर ठगों ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की आड़ में किया ठगी का बड़ा खेल। अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे ठगी के बड़े नेटवर्क का कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। कॉल सेंटर के नाम पर अमेरिकी लोगों के सिस्टम और डाटा का हैक करके लोगों से ठगी के इस गिरोह ने करीब $9 लाख की ठगी कर डाली। कानपुर क्राइम ब्रांच ने कॉल सेंटर के मैनेजर व मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। डीडीपी क्राइम श्री सलमान ताज पाटिल ने बताया कि थाना काकादेव क्षेत्र में चल रहे इस कॉल सेंटर को नोएडा निवासी मुनेंद्र चला रहा था। मुनेंद्र ने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पिछले साल लॉकडाउन में मुनेंद्र दिल्ली की एक कंपनी के संपर्क में आया और इसके बाद काकादेव में कॉल सेंटर की स्थापना कर डाली। अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर से लोगों की मदद की जगह ठगी का धंधा तेजी से चल रहा था। इस प्रकार करते थे ठगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के द्वारा वह लोगों को अनोखे अंदाज में फंसाते थे। किसी भी साइट पर आने वाले विज्ञापन जैसे 10 दिन में मोटापा घटाएं, पेट कम करें, घुटनों को मजबूत करें। जैसे ही अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति इस विज्ञापन को ऑन करता था, वैसे ही मॉलवेयर जो एक प्रकार का वायरस होता था उसके सिस्टम में आ जाता था। बार बार आता था पॉपअप मैसेज। एक बार मॉलवेयर सिस्टम में आ जाने के बाद बार बार पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर आता था। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जो इस कॉल सेंटर का होता था वह भी ब्लिंक करता था। लोग टेक सपोर्ट के लिए जब इस पर फ़ोन करते थे वह कुछ ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते थे। जैसे ही लोग कॉलर की बातों में आकर ऐप डाउनलोड करते थे वैसे ही उनका सारा डाटा ये हैक कर लेते थे। समविस के नाम पर बेचते थे प्लान। वायरस हटाने और सर्विस देने के नाम पर कॉल सेंटर द्वारा प्लान बेचा जाता था। यह प्लान 6 माह और साल भर का होता था। जब कभी सर्विस सही नहीं चलती थी तो पैसा वापस करने के नाम पर लोगों को ठगने का खेल शुरू होता था। कॉल सेंटर पर इस तरह ठगों अमेरिकी लोगों को $9 लाख का चूना लगा दिया, जिसकी ट्रांजैक्शन के बैंक स्टेटमेंट से प्रमाण भी मिले हैं। डाउनलोड करवाते थे, वो पॉपअप यहाँ से हटवाते थे और वो जब डाउनलोड करवाते थे तो उनके स्क्रीन का रिमोट एक्सेस ये लोग ले लेते थे। जब रिमोट एक्सेस इनको मिलता था तो ये कहते थे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इसके लिए 3-4 पैकेज बताते थे। $200 का 1 साल के लिए, $300 का 2 साल के लिए, $400 का, इस अलग अलग पैकेजेस उनको लुभावने पैकेज बताते थे कि अगर आप ये पैकेज हमसे ख़रीद लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये परेशानी आपको भविष्य में कभी नहीं आएगी। और उनका बहुत सारा डेटा वो उस रिमोट एक्सेस से प्राप्त कर लेते थे। पेमेंट गेटवे वहाँ बनवाते थे यूएस में वो, और वहाँ के लोगों के द्वारा वो लोग तो ये समझते थे कि ये हमारी मदद कर रहे हैं और वो पैसा वो भरते थे, इनको पैसा प्राप्त हो जाता था। ऐसे लगभग 9 से $10 लाख यानी लगभग 9-10 करोड़ रुपए इन्होंने प्राप्त किए पिछले 1 साल में। 30% इनका कहना है जो गेटवे इनको पैसे का ट्रांसफ़र होता था वो 30% रखते थे, बाकी 70% इनका नोएडा का बैक ऑफिस और ये फ्रंट ऑफिस शेयर करते थे। कुछ समय के बाद काफ़ी डेटा जब प्राप्त होता था, अब इसी में एक दूसरे टाइप का ये फ्रॉड करते थे। वो फ्रॉड ऐसे था कि इनको उस कंप्यूटर की डिटेल्स तो प्राप्त हो गई, उस कस्टमर की पूरी डिटेल्स प्राप्त हो गई। शुरू वाले जो क्राइम था उसमें कस्टमर ने इनको कॉल किया था। अब की बार दूसरे उसी कस्टमर को ये आउटबाउंड एक कॉल करते थे। उससे ये कहते थे कि सर आपका जो आपने पैसा भरा था, जो हमसे पैकेज लिया था, ये गलती से कुछ ज़्यादा पैसा आ गया है। अब हम आपको रिफ़ंड करना चाह रहे हैं पैसा। तो वो आदमी खुश होता था कि पैसा रिफ़ंड हो रहा है, तो वो उसको कहते थे कि आप अपना बैंक के डिटेल्स दीजिए, हम आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। तो वो बैंक के डिटेल भी लेता था और उसको कहते थे कि आप अपना खोलिए पेज, बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक करने वाला पेज। रिमोट एक्सेस इनके पास पहले ही उसके कंप्यूटर का स्क्रीन का है, उसमें वो HTML की